ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी जोरावर सिंह बारहट का। साम्राज्य शक्ति शत्रु भी सर्वस्व ठसो कढ़ गया, वीर पुत्र प्रताप हुआ वेदी बलि पर चढ़ गया। भ्राता जोरावर हुआ प्यारा निछावर पथ बही, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गही। केसरी सिंह बारहट की लिखी ये पंक्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले जोरावर सिंह बारहट के पूरे परिवार ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए देश पर सर्वस्व बलिदान की परंपरा का निर्वहन किया। जोरावर सिंह बारहट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील का देवखेड़ा है। उनके पिता कृष्ण सिंह बारहट इतिहासकार और साहित्यकार थे। उनके बड़े भाई केसरी सिंह बारहट देशभक्त क्रांतिकारी विचारक थे। इतिहासवेत्ता किशोर सिंह उनके भाई थे। जोरावर सिंह बचपन से ही देश के प्रति समर्पित थे। वो कृष्ण सिंह के 3 पुत्रों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन उदयपुर में बीता तथा आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। पिता कृष्ण सिंह को जब जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में बुला लिया तो जोरावर सिंह भी पिता के साथ उदयपुर से जोधपुर आ गए। उनकी आगे की शिक्षा जोधपुर में हुई। जब उनके पिता का निधन हो गया तो जोधपुर के राजा ने उन्हें रानी के महल के प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। बड़े भाई के सानिध्य में रहकर जोरावर सिंह के भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बलवती होने लगी। जोधपुर में उनका संपर्क प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद से हुआ, जो राजकुमारों के शिक्षक थे और उन्हें दिल्ली षड्यंत्र के अभियोग में फांसी हुई थी। इस तरह समय उनके जीवन की दिशा तय कर रहा था। कुछ समय बाद जोरावर सिंह का विवाह कोटा रियासत के ठिकाने अतरलिया के चारण ठाकुर तख्त सिंह की बेटी अनूप कंवर के साथ संपन्न हुआ। लेकिन वैवाहिक जीवन उन्हें रास नहीं आया। राजसी वैभव और गृहस्थी छोड़कर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। देश के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करने की उनकी भावना ने ही उन्हें सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिला दिया और तब क्रांति क्रांति और क्रांति ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया और देश की आजादी उनके जीवन का उद्देश्य। अदम्य साहस और जोश से भरे हुए क्रांतिकारी जोरावर सिंह लगातार आगे बढ़ते गए। क्रांति पथ में उनके समक्ष जो भी व्यवधान उपस्थित हुआ उन्होंने उसे मार भगाया, लेकिन स्वयं कभी पीछे नहीं हटे। भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु उन्होंने लगभग 25 वर्ष जंगलों और पहाड़ों में भटकना स्वीकार किया। वो भटकते रहे और विप्लव का स्वर बुलंद करते रहे। घर बार, पत्नी, परिजन सब कुछ पीछे छूट गए। सामने था तो सिर्फ अपना देश, अपनी भारत माता और उसकी जय की कामना। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। तू बुद्धि और ज्ञान की आगा, तू बुद्धि और ज्ञान की आगा। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो, तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो।
जीवन सुफल होवे, हो ज्ञान संपन्न जीवन सुफल होवे। संतान तेरी अखिल प्रेममय हो, संतान तेरी अखिल प्रेममय हो। आए पुनः कृष्ण देखी दशा तेरी, सरिता सरों में भी बहता प्रणय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। साबर के संकल्प पूर्ण करेश, साबर के संकल्प पूर्ण करेश। विघ्न और बाधा सभी का प्रलय हो। गांधी रहे और तिलक फिर यहाँ पे, अरविंद लाला महेंद्र की जय हो। भारत जननी तेरी जय विजय हो, भारत जननी तेरी जय विजय हो। स्वाधीनता संघर्ष का समय अद्भुत ऊर्जा और भावों से भरा हुआ समय था। लाखों लोग अपनी अपनी तरह से आजादी के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे थे। देश की आजादी के लिए अनगिनत क्रांतिकारी अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी धन को लेकर थी। इसलिए जोरावर सिंह ने योजना के अनुसार बिहार के आरा के एक निजाम के महंत पर हमला किया और धन लूट लिया। इस बीच क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद ने लॉर्ड हार्डिंग को जान से मारने की योजना बनाई। उन्होंने इस कार्य के लिए बारहट भाइयों यानी जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट को हार्डिंग पर बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी। ये वो समय था जब कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। कलकत्ता से वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को रेल से दिल्ली पहुंचना था और फिर हाथी पर बैठकर उसकी सवारी निकलनी थी। सभी नरेश, उद्योगपति और संभ्रांत जन इस जलसे में आमंत्रित थे। उद्देश्य यही था कि भारत की गुलाम जनता ये देखे और माने कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है। 23 दिसंबर 1912 की तारीख तय थी कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। अपनी योजना के अनुसार जोरावर सिंह और कुंवर प्रताप सिंह ने बुर्का ओढ़कर यमुना पार किया और नियत तिथि को दिल्ली के चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ गए। बारहट बंधुओं के साथ वसंत कुमार विश्वास भी इस योजना में शामिल थे। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग बिल्डिंग के नीचे से गुजरा, वैसे ही जोरावर सिंह ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन बम पास खड़ी महिला के हाथ से टकरा गया और निशाना चूक गया। इस घटना में हार्डिंग्स तो बच गया, लेकिन उसका छत्र रक्षक महावीर सिंह मारा गया। क्रांतिकारियों के इस प्रयास में छिपे प्रतिरोध के स्वर को सभी ने सुना और भारत की राजनीतिक स्थिति दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। ब्रिटिश राज के लिए ये बुरा लक्षण था। भारत के वायसराय के ऊपर जानलेवा हमला होने से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थीं। सरकार में कोहराम मच गया।
अंग्रेज शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट वहां से निकलकर कोटा और बूंदी के बीहड़ों में छुप गए। किसी तरह अंग्रेज सैनिकों ने प्रताप सिंह को पकड़ लिया, लेकिन जोरावर सिंह भागने में कामयाब रहे। कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा, मेरा हिंदुस्तान होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। कभी तो मेरा हिंदुस्तान होगा, मेरा हिंदुस्तान होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। कभी तो चखाएंगे मजा बर्बादी है गुलशन का गुलची को, चखाएंगे मजा बर्बादी है गुलशन का गुलची को। बाहर आएगी उस दिन जब अपना बागबा होगा, बाहर आएगी उस दिन जब अपना बागबा होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मतलब में हमारा इम्तिहान होगा, कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा, मेरा हिंदुस्तान होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। कभी तो कामयाबी पर जुदा मत हो मेरे पहलू से, दर्दे वतन हरगिज़ न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। ये आए दिल की छेड़ अच्छी नहीं है खंजर कातिल, ये आए दिल की छेड़ अच्छी नहीं खंजर कातिल। बता कब फैसला उनके हमारे दरमियां होगा, बता कब फैसला उनके हमारे दरमियां होगा। कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा, मेरा हिंदुस्तान होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा।
ये वो समय था जब दुनिया भर में ब्रिटिश शासन अनेक देशों पर राज कर रहा था। इस बम कांड से उन गुलाम देशों में एक राजनीतिक भूकंप आ गया। भारतवासी ब्रिटिश शासन को वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी राज से भारतवासी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। अंग्रेजों के इस झूठे प्रचार का भवन अब ढह चुका था। जोरावर सिंह पर आरा बिहार केस में पहले ही वारंट जारी हो चुका था। अब इस बम कांड के बाद पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां उनकी खोज में जुटी हुई थीं। जोरावर सिंह लगभग 25 वर्षों तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा सहते हुए आजादी की अलख जगाते रहे। इसके बाद जोरावर सिंह मध्य प्रदेश के करंडिया एकलगढ़ मंदसौर में साधु अमरदास बैरागी के नाम से रहे। वे कभी कभार गुप्त रूप से अपने परिजनों से मिलते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। जोरावर सिंह को सन 1903 से 1939 तक यानी लगभग 36 वर्ष की अवधि में अंग्रेज सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी। इतिहास के पन्नों में ऐसी जानकारी मिलती है कि एक बार अंग्रेज सरकार को जोरावर सिंह के आसपास होने की भनक लगी, तो उन्होंने सीतामऊ के तत्कालीन राजा राम सिंह को आदेश दिया कि वो जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर उनके सुपुर्द कर दें। राम सिंह नहीं चाहते थे कि वो किसी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करें, इसलिए उन्होंने जोरावर सिंह तक ये खबर पहुंचाई कि वो सीतामऊ से बाहर निकल जाएं। इस पर जोरावर सिंह ने महाराज को रहीम का एक भावपूर्ण दोहा लिख भेजा। जोरावर सिंह ने लिखा, सर सूखे पंछी उड़े औरन सरन समाहे, दीन मीन बिनु पंख के कहु रहीम कहाँ जाहे। दोहा पढ़कर राजा राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जोरावर सिंह बारहट तक ये खबर भिजवाई और कहा कि आप मेरे राज्य में निर्भय रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। इस तरह जोरावर सिंह अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सके। वो जब तक जिंदा रहे अंग्रेज सरकार उन्हें ढूंढती ही रही, लेकिन कई सालों तक इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकते भटकते उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ लिया था। जोरावर सिंह के विरुद्ध आरा बिहार केस में गिरफ्तारी वारंट भी निकला हुआ था और इस बम कांड में भी उनकी खोज लगातार जारी थी। 1937 में जब ब्रिटिश सरकार के प्रांतों में चुनाव हुए और सरकारें बनी, तब पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से जोरावर सिंह की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया गया। पर दुखद ये था कि जिस दिन जोरावर सिंह की गिरफ्तारी के वारंट रद्द होने के समाचार अखबारों में छपे, उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 1939 को जोरावर सिंह बारहट ने इस संसार से विदा ले ली। नमन ऐसे महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी को। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित।
है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर वो समर्पण। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गात अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन